जलाली और बाबरकत नाम में छोटे छोटे प्यारे प्यारे मसीही बच्चों को मेरा सलाम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रो इन क्राइस्ट, जिसका मकसद है मसीही बच्चों को बाइबल की बहुत सी मालूमात देना। मैं आपकी होस्ट आरफा नूर और मेरे साथ मिस जेनिफर गिल मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन और मेरे छोटे छोटे मसीही बच्चों, आपको सिखाया जाएगा आज के खुदा की काबिल तारीफ तहलीक कि खुदा ने ये दुनिया कैसे बनाई और ये दुनिया पहले कुछ नहीं था, हर जगह तरीकी ही तरीकी थी। और फिर खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक किया। सबसे पहले खुदा ने रोशनी को पैदा किया और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हो गया? रोशनी होगी। मेरे मसीही छोटे से बच्चों, आप बहुत गौर से इस स्टोरीज को सुनिएगा ताकि आपको इससे बरकत और बहुत सी बाइबल की नॉलेज हासिल हो। तो खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी होगी। खुदा के जलाल के लिए मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां बजाई जाएं ताकि खुदा को इज्जत और जलाल मिले। जी तो जब खुदा ने रोशनी बनाई तो आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत नज़ारा है जब खुदा ने तरीके से रोशनी को बनाया। खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया, रोशनी अलग और तरीकी अलग। फिर खुदा ने रोशनी को दिन का नाम दिया और तारीकी को रात का नाम दिया। फिर खुदा ने दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने किया, उसने पानी को हवा से जुदा किया। खुदा ने पानी को हवा से जुदा किया। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा ने कहा और ये सब कुछ हो गया। खुदा नूर है और खुदा ने नूर को पैदा किया। खुदा के जलाली काम जो हमारी जिंदगियों में आज भी होते हैं, और खुदा ने जब दुनिया बनाई और ये जलाली काम तब से थे। फिर खुदा ने तीसरे दिन खुदा ने खुश्क जमीन को अलहदा किया और पानियों को समंदर, नदियों और दरियाओं में इकट्ठा किया। उसने पहाड़ों, मैदानों पर घास, फूल, बेले और दरख्त उगाए। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले दुनिया में कुछ ना था, लेकिन फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने हर जगह सरसब्ज घास उगाई, खुदा ने दरख्त उगाए। मेरे प्यारे मसीही बच्चों, जैसा कि आप देख सकते थे पहले दुनिया में कुछ ना था, लेकिन खुदा ने फिर क्या किया? खुदा ने रोशनी की और रोशनी के साथ खुदा ने क्या किया? बहुत से खूबसूरत घास, दरख्त वगैरह खुदा ने उगाए और दुनिया देखें बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और खुशनुमा सी लगने लगी। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम और ये आपको व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा हो। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत में आपको दिखा रही हूँ कि खुदा ने ये दुनिया को कैसे तख्लीक किया और ये दुनिया कैसे इतनी खूबसूरत होगी। पहले दुनिया में कुछ ना था, ना मैं थी, ना आप थे, ना वो छोटे छोटे बच्चे जो आज गलियों में खेलते हैं, हंसते हैं, और वो चिड़िया जो आज चहचहाती है, वैसा कुछ भी ना था। लेकिन खुदा ने कहा तो वो सब कुछ पैदा हुआ। उसके बाद खुदा ने क्या किया? चौथे दिन खुदा ने एक गोल पीले रंग की चीज आसमान पर रखी। वो क्या था? गोल पीले रंग की चीज वो क्या था? वो सूरज था। हालेलुया! खुदा ने क्या किया? खुदा ने फिर सूरज को बनाया। सूरज को क्या बनाया? सूरज का क्या काम था? सूरज का क्या मकसद है? आज आप देखते हैं आसमान पर नीले रंग का गोल सूरज है और आप देखते हैं कि उसका क्या मकसद है। मेरे छोटे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, उसका मकसद है जमीन पर एक रोशनी को पैदा करना, जिससे हमें क्या नजर आता है? हमें ये दुनिया की हर चीज नजर आती है। सिर्फ किस वजह से? एक ही सूरज की वजह से, इसकी रोशनी की वजह से आज हम दुनिया को देखते हैं। ये खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत है, जिसने खुदा ने ये सूरज को बनाया ताकि हम दुनिया की हर चीज, हर वो रौनक जो खुदा ने हमारे लिए बनाई, इस हमारी महलूक जो हमें खुदा ने महलूक बनाया, हम इसे देख सके। खुदा ने ये चीजें हमारे लिए बनाई। फिर खुदा ने क्या किया? जब खुदा ने दिन के लिए सूरज बनाया तो रात के लिए खुदा ने क्या बनाया? जैसा कि आप रात को देखते हैं, खुदा आसमान पर आप चांद देखते हैं, तो खुदा ने फिर सूरज के साथ एक चांद बनाया। दिन को खुदा ने सूरज बनाया ताकि हम दिन को हर चीज देखें, लेकिन रात को खुदा ने अंधेरे के लिए चांद बनाया। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा चांद आपको मैं दिखाने के लिए, ये देखें मिस जेनिफर गिल आपको दिखा रही हैं साथ बहुत ही खूबसूरत दरख्त जो खुदा ने बनाए, बहुत ही खूबसूरत आसमान जो खुदा ने आपके लिए और हमारे लिए बनाया, बहुत ही खूबसूरत सूरज, चांद, सितारे, रोशनी के लिए, अंधेरे के लिए, दुनिया की रौनक के लिए खुदा ने तख्लीक की। फिर खुदा ने पांचवें दिन क्या किया? मेरे बच्चों याद करें कि खुदा ने पहले दिन रोशनी को बनाया, खुदा ने दूसरे दिन पानी और हवा को बनाया,
तीसरे दिन खुदा ने क्या किया, दरख्त पौधे और सब्जा पैदा किया। खुदा ने चौथे दिन क्या किया, खुदा ने चौथे दिन सूरज और चांद को पैदा किया। अब देखते हैं खुदा ने पांचवें दिन क्या किया। पांचवें दिन खुदा का जलाल देखें, खुदा की कुदरत देखें। खुदा ने पांचवें दिन हर तरफ आवाजें ही आवाजें थी। आवाजें किसकी थी? आपको क्या लगता है कि किस चीज की आवाजें होंगी? क्या वो दरख्त की आवाजें थी या फिर सूरज की या चांद की? नहीं, बल्कि खुदा ने फिर आवाजें पैदा की। कैसे आवाजें? खुदा ने परिंदे, मुर्गियां, शतुरमुर्ग, खुदा ने जानवरों को पैदा किया। खुदा ने उन जानवरों को जिससे जमीन पर एक रौनक सी नजर आई, आवाजें सी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस जेनिफर मेरी मदद कर रही हैं आपको दिखाने में, हमारे मसीही बच्चों को दिखाने में कि फिर खुदा ने क्या बनाया, खुदा ने किसको तख्लीक किया, खुदा ने किसमें जान को फूका, खुदा ने फिर क्या बनाए, खूबसूरत जानवर बनाए जो जिनसे ये जमीन और भी खूबसूरत लगने लगी। फिर खुदा ने देखा कि ये दुनिया, खुदा ने देखा और आज हम देखते हैं कि ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। इस दुनिया की खूबसूरती किन के लिए खुदा ने बनाई? हमारे लिए। उसने आसमान पर उड़ने के लिए परिंदे बनाए, पानी पर तैरने के लिए मछलियां। आज आप देखते हैं पानी के नीचे खूबसूरत मछलियां हैं। आसमान पर उड़ने वाले बहुत से खूबसूरत परिंदे हम देखते हैं, मुख्तलिफ रंगों के। ये मेरे खुदा की कुदरत है, ये मेरे खुदा का जलाल है। सिर्फ वही इस काम को करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदा ने इन तमाम के अलावा खुदा ने और भी बहुत से जानदार बनाए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर बहुत से जानदार हैं। लेकिन इसके अलावा भी खुदा ने बहुत सी खूबसूरत सी चीजें और जानदार बनाए। छठे दिन खुदा ने क्या किया? अब मैं आपको छठे दिन की बात बताऊंगी। जैसा कि हमारे मसीही बच्चे जानते हैं कि ये दुनिया कितने दिन में बनी। ये दुनिया 6 दिन में बनी और आज हम सीखेंगे कि छठे दिन खुदा ने क्या बनाया। छठे दिन खुदा ने रेंगने वाले जानदार और दूसरे जानवर नजर आए। खुदा ने गायें, घोड़े, भेड़े और भी बहुत से बब्बर, शेर, रिछ और खरगोश पैदा किए। ये इस पहले इंसान के लिए जिसे खुदा ने बनाया था। वो इंसान कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसका नाम आदम था। खुदा ने आदम को बनाया। खुदा ने आदम को किससे बनाया? खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया। खुदा ने उसमें जान फूकी ताकि वो जिंदा हो। जब उसको खुदा ने बनाया तो जब उसको खुदा ने ये सब कुछ दिखाया तो खुदा ने उसको कहा कि तुम ये जो जानदार मैंने पैदा किए हैं तुम इनका नाम रखोगे। तो मेरे छोटे छोटे प्यारे से बच्चों, आज मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि इन जानवरों के नाम किसने रखे, किस शख्स ने रखे? तो सब जानवरों के नाम आदम ने रखे। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब छोटे से मसीही बच्चों को इस स्टोरी की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश की कि ये दुनिया कैसे बनी, खुदा ने पहले दिन क्या किया, खुदा ने दूसरे दिन क्या किया, खुदा ने तीसरे दिन क्या किया और फिर छठे दिन क्या किया। खुदा के जलाल के लिए मैं कहती हूँ आप जोरदार तालियां लगाएं कि खुदा ने छठे दिन आदम को पैदा किया ताकि वो इन सब चीज़ों को, इस दुनिया की तहलीक जो खुदा ने की थी उसको जो आदम है वो संभाले। और फिर आदम ने क्या किया? इन सब के नाम रखे और खुदा ने उसको ये काम दिया, वो दुनिया को, जमीन को संभालता था। आपने उस इंसान का नाम सीखा जिसको खुदा ने पैदा किया। क्या आप इस पहले इंसान का नाम जानते हैं जिसका मैंने आपको बताया? उसका नाम था आदम। जी तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि खुदा ने फिर आदम को बनाया जिसने इन तमाम जानवरों के नाम रखे। इसको खुदा ने बागे अदन में रखा। बागे अदन में हर चीज़ थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बागे अदन में हर खाने की चीज़ थी। और जो आदम था वो जानवरों के साथ बातें करता था, खाने के लिए उसके पास फ्रूट्स थे, हर किस्म की चीज़ थी, लेकिन वो फिर भी उदास रहता था। मेरे प्यारे से बच्चों, आदम क्यों उदास था? जब खुदा ने ये देखा कि हर परिंदे और चरिंदे और जानवरों के साथ उनका एक साथी मौजूद है, लेकिन आदम अकेला था। शायद वो इस वजह से उदास था। फिर खुदा ने सोचा क्यों ना मैं आदम के साथ उसका एक साथी बनाऊं। खुदा ने फिर आदम पर एक गहरी सी नींद तारी की और खुदा ने क्या किया कि आदम की पसली से उसका जोड़ा पैदा किया। खुदा ने उसका साथी पैदा किया जिसका नाम हवा था। और आदम के पसली में से जब हवा को पैदा किया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आदम और ये हवा है। आदम के पसली से जब हवा को निकाला गया तो देखें कि फिर वो इसकी साथी थी और फिर इनको बागे अदन में रखा गया और ये फिर खुशहाल जिंदगी गुजारते, वो मिलकर सब कुछ करते, मिलकर हंसते, खाते और पीते। और ये बागे अदन इससे बहुत
बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत नजर आने लगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि आदम और हवा को किसने गुमराह किया, किसने इनको आजमाया और फिर क्या इनको सजा मिली, ये आपको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपके लिए बाइस से बरकत हुई होगी और इस स्टोरी से आपको बहुत सी अच्छी बातों के बारे में नॉलेज हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा है कि खुदा ने पहले दिन, दूसरे दिन और छठे दिन ये दुनिया कैसे तख्लीक की। जी तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये हमारे प्रोग्राम को ज़रूर सुने और इसे सीखें, बल्कि उन बच्चों को जिसको इनके बारे में नॉलेज नहीं है उनको भी बताएं कि खुदा ने इस दुनिया को कैसे तख्लीक किया और ये दुनिया कैसी थी। इस प्रोग्राम में आप दूसरों को ये शेयर करें ताकि उनको नॉलेज हो कि खुदा ने ये दुनिया कितनी ही खूबसूरती से तख्लीक की। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा और आप आगे भी इसको शेयर करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।